कल जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में नया इतिहास बना रही थी, तो क्या किसी ने एक भी खिलाड़ी का धर्म देखा? क्या किसी ने गौर किया होगा कौन हिंदू है या कौन मुसलमान? शायद आपको यकीन ना हो, देश में मौजूद कुछ कट्टरपंथी इसी काम में लगे थे और तभी उनके टारगेट पर आ गए मोहम्मद शमी, जिनकी एक तस्वीर मैच के दौरान स्क्रीन पर नजर आई, जिसमें वो एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिख रहे थे। और क्योंकि महीना रमजान का है, इसीलिए मोहम्मद शमी को ऐसे देखकर कुछ कट्टरपंथियों के दिमाग की नसें दर्द करने लगी और फिर उन्होंने शमी पर नफरत से भरे बाउंसर फेंकने शुरू कर दिए। कल मैच के दौरान भारत के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने धार्मिक ड्यूटी से पहले नेशनल ड्यूटी निभाई, तो ये देखकर कुछ कट्टरपंथी भड़क उठे। मोहम्मद शमी ने मजहब से पहले देश को रखा, तो नफरती टीम ने इस पर क्लेश शुरू कर दिया। मोहम्मद शमी के सेमीफाइनल में रोजा नहीं रखने पर कट्टरपंथी उन पर टूट पड़े और मजहब का ज्ञान देने आ गए। शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को पानी पिलाया। इन लोगों को ये तो नहीं दिखा, लेकिन रमजान में मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी लिया तो इस पर हंगामा शुरू कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए गए जिसमें नफरत और जहर की मात्रा कूट कूट कर डाली गई। और तो और मोहम्मद शमी के मुस्लिम होने पर भी सवाल उठा दिए गए। किसी कट्टरपंथी ने शमी को दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम अमला की याद दिलाई और लिखा, शमी को अमला से सीखना चाहिए, जिन्होंने रोजा रखते हुए अविश्वसनीय पारी खेली थी। किसी ने शमी से पूछ लिया, अगर रमजान में रोजा नहीं रख रहे हो तो किस बात के मुसलमान हो, और मजहबी ज्ञान दिया कि मोहम्मद शमी को रमजान की इज्जत करनी चाहिए। किसी ने तर्क दिया कि फुटबॉलर रोजा रखकर 90 मिनट लगातार खेलते हैं, तो मोहम्मद शमी भी चाहते तो रोजा रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कुतर्कों की हद तो तब हो गई जब यूजर ने यहां तक लिख दिया कि शमी ने रोजा नहीं रखा था, इसीलिए उनसे ट्रेविस हेड का और स्टीव स्मिथ का कैच छूट गया। लेकिन मोहम्मद शमी पर सवाल उठाने वाले कट्टरपंथी भूल गए, जब देश को शमी की जरूरत थी तो उन्होंने अपने प्रदर्शन को और खेल को ही अपना धर्म माना। उन्होंने मजहब से ऊपर देश को रखा। असल में होना क्या चाहिए था? मोहम्मद शमी ने जो किया, इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने मजहब से पहले नेशनल ड्यूटी निभाई, शानदार गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया को पानी पिलाया, लेकिन ट्रोलर्स ने उनकी एनर्जी ड्रिंक पीने वाली तस्वीर देखी, इसीलिए ये मामला नजर का भी है। लेकिन आज ऐसे कट्टरपंथियों को शमी का प्रदर्शन भी देखना चाहिए, जिन्होंने 10 ओवर में 3 अहम विकेट लेकर सिर्फ 48 रन दिए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट लेकर उस पर दबाव बनाया। शमी ने शतक की ओर बढ़ रहे स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया और बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम पर ब्रेक लगाया। इसके अलावा आखिरी ओवर्स में बड़े शॉट्स खेल रहे नेथन एलिस को भी आउट किया। लेकिन कट्टरपंथी रमजान के महीने में उनके हाथों में एनर्जी ड्रिंक देखकर उन पर टूट पड़े। इसीलिए आज हमने मोहम्मद शमी के कोच से भी बात की, उन्हें भी सुनना चाहिए। बोले अपने देश के लिए बच्चा खेल रहा है और ऐसा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि आप रोज़ा रख के नहीं खेल सकते। ये पुराना टाइम नहीं है कि वो रोज़ा रख के खेल लिया, कोई एक आध प्लेयर होगा ऐसा खेल में नहीं कह सकता नहीं खेल सकते, लेकिन भाई जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है हमारे मज़हब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इस खबर का नजरिया 9 क्या है जान लेते हैं, जिसमें कट्टरपंथियों के लिए सत्ता का सूत्र है, जिसे नोट कर लेना चाहिए। पहला सूत्र तो यह है कि देश से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता, और दूसरा सूत्र यह है कि देश की ड्यूटी धार्मिक ड्यूटी से ऊपर है। और मोहम्मद शमी ने बिल्कुल यही किया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए।